महाप्रज्ञ की यात्रा जन्म लेता है, मरण को प्राप्त करता है। जन्म और मृत्यु के बीच का जीवन स्मरणीय बनता है, अनुसरणीय बनता है, अनुकरणीय बनता है। कब? जब कोई महाप्रज्ञ जैसा जीवन जीता। आज हम महाप्रज्ञ के बारे में बहुत कुछ सुन रहे हैं, सुनना भी है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी। सुनने के साथ हमारा चिंतन आत्मसात करने की दिशा में भी कुछ प्रस्तुत होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। माना हम भाग्यशाली हैं, महावीर का धर्म संग हमें मिला, सौभाग्यशाली है तेरा पंथ जैसा धर्म संग उपलब्ध हुआ, परम सौभाग्यशाली है तुलसी महाप्रज्ञ और मां श्रवण के साए में हम अपनी साधना आराधना कर रहे हैं। पूछना है अपने आप से कि महाप्रज्ञ को हमने सुना है, महाप्रज्ञ को हमने देखा है, महाप्रज्ञ को हमने पढ़ा है, और महाप्रज्ञ को आज भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा यू टर्न ले इस संदर्भ में कि महाप्रज्ञ ने जो दिया उसे हम कितना आत्मसात कर पाए हैं। एक नारा तो जब हम विहार करते हैं, भाई बहने जोर से लगाते हैं कि कैसे बदले जीवन धारा सामना। नारा तो बहुत अच्छा है, पर मैं पूछना चाहती हूँ, जीवन में भी वो चीज आनी चाहिए। अब वो वक्त आया है, कुछ समय ध्यान के लिए भी आत्म केंद्रित होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन की जो व्यस्तताएं बढ़ रही है और चिंताएं बढ़ रही है, व्यापार व्यवसाय बहुत सरल अब नहीं रहा है, बहुत कठिनाइयों के साथ रफ और टफ वातावरण बन गया है। केवल व्यापार ही नहीं, मैं महिला समाज की तरफ भी अगर देखती हूँ तो मुझे लगता है उस जमाने में और आज में बड़ा फर्क आ गया है। व्यापार को संभालना और प्रोग्रेसिव रहना कठिन है, तो रिश्तों को संभालना भी बहुत कठिन लग रहा है। रिश्तों के डोर के साथ बंधे हुए रहकर जिंदगी के रथ को आगे बढ़ाना भी महिलाओं के लिए इतना आसान नहीं रहा है। यह सब होते हुए भी हमें इस बात की ओर ध्यान देना है कि हमारे गुरुओं ने हमें कुछ रास्ते दिए हैं, कुछ मार्ग दिखाए हैं। अगर उन रास्तों पर हम 2-4 कदम भी चलने का संकल्प कर लेते हैं और संकल्प को स्थायित्व दे देते हैं, तो मुझे लगता है चाहे व्यापार हो और चाहे रिश्तों को संभालना हो, उसमें कुछ इजीनेस आ जाएगी। आचार्य महाप्रज्ञ जिनका नाम स्मरण अपने आप में महत्वपूर्ण है, इस सदी के वे दुर्लभ आचार्य, इस सदी के वे दुर्लभ आचार्य हैं। ये बात मैं नहीं कह रही हूँ। सन 2009 अहमदाबाद चातुर्मास करके हम पूज्य श्री के दर्शन करने से डूंगरगढ़ जा रहे थे। याद होगा 2010 का मर्यादा महोत्सव पूज्य श्री ने डूंगरगढ़ में किया था। 9 साल की यात्रा करके हम गुरु दर्शन को जा रहे थे। अहमदाबाद से थोड़ा ही रास्ता पार किया था। मार्ग में हमें एक आचार्य जी मिले, दिगंबर आचार्य थे और जिनका नाम था आचार्य बाहुबली जी। दिगंबर आचार्य थे, बाहुबली जी थे, और हमें ओम आरंभ के साथ अभिवादन किया। वे भी रुके, हम भी रुके, थोड़ा सा संक्षिप्त वार्तालाप हुआ और उन्होंने पूछा, महासती जी आप कहाँ जा रहे हैं? तो हमने कहा गुरुदेव के दर्शनार्थ जा रहे हैं। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी हमारे गुरु हैं, अभी वो श्री डूंगरगढ़ में हैं, उनके दर्शन करने जा रहे। बंधुओं, भाव विभोर होकर उन्होंने कहा, महासती जी
आप बड़ी सौभाग्यशालिनी है कि आचार्य महाप्रज्ञ जैसे आपको गुरु मिले हैं। इस सदी के वो दुर्लभ आचार्य हैं और उन्होंने आगमों का जो काम किया है सदियां सदियां उन्हें नमन करती रहेगी और हम जैसे जैनाचार्य उनके ऋणी रहे। ओमरम तो देखो एक, और जब ये बात हमने आचार्य महाप्रज्ञ जी के श्री चरणों में निवेदन की तो उन्होंने सब्जी प्रमुखासी जी कनकप्रभा शासन माता विराजमान थी, तब के मुख्य नियोजिका जी विराजमान थी और युवाचार्य वर्ग महाश्रमण जी विराजमान थे। उन सबके बीच ये कहा कि देखो हमारा काम आगम का कितना प्रख्यात कर रहा है, तेरा पथ शासन को जिनको हम नहीं जानते, जिनसे हम नहीं मिले, वो भी हमें आगम के माध्यम से जान रहे हैं। और उन्होंने कहा गुरुदेव तुलसी आपका बड़ा उपकार है, हमें इस योजना से इस आगम कार्य से जोड़ा। तो मैं बताना चाह रही हूँ सच में हम सौभाग्यशाली हैं, धन्य धन्य हो गए हैं तेरा पंथ शासन को पाकर और ऐसे यशस्वी आचार्यों को पाकर। बंधुओं, इतिहास में हमने एक बात पढ़ी, आप जितने बैठे हैं मुझे लगता है आचार्य हेमचंद्र का नाम सुना होगा। आचार्य हेमचंद्र अब तक के इतिहास में भगवान महावीर के बाद की आचार्य परंपरा आचार्य सुधर्मा से प्रारंभ होती है। आचार्य सुधर्मा से लेकर आज तक के इतिहास में हेमचंद्र इकलौते आचार्य हैं जिन्हें एक अलंकरण दिया गया है कलिकाल सर्वज्ञ। तो आज तक उन्हीं के पास सुरक्षित है। तो ऐसे पुण्य निधान आचार्य हेमचंद्र, इतिहास बताता है कि उन्होंने मां सरस्वती की साधना, विशेष आराधना की और सरस्वती की साधना में जब उनका समय व्यतीत हो रहा था, लोगों से छिन्न भिन्न उनका संपर्क था, केवल साधना चल रही थी। और आज भी मुंडिक मार्गी परंपरा के आचार्य कुछ समय के लिए चातुर्मास में भी अलग से चले जाते हैं और साधनाएं करते हैं। तो उन्होंने साधना की और कहते हैं सरस्वती प्रकट। और मां सरस्वती ने पूछा हेमचंद्राचार्य बोलो क्या चाहिए? और उन्होंने कहा माते आप प्रकट हो गई हैं, मुझे वरदान दे, मैं राजाओं को जैन धर्म से जोड़ना चाहता। ये उन्होंने एक वरदान मांगा और मां सरस्वती ने कहा तथास्तु। और इतिहास साक्षी है कि आचार्य हेमचंद्र ने सिद्धदेव और कुमारपाल जैसे राजाओं को जैन धर्म से बिलोंग किया था। और गुजरात में आज भी जैन समाज की बहुलता है, यह आचार्य महाहेमचंद्र की है। आगे बढ़ूं, आचार्य मलयगिरी, उन्होंने भी सरस्वती की आराधना की। और उन्होंने जब आराधना संपन्नता पर थी तो कहती है, फिर सरस्वती प्रकट होकर कहती है आचार्य भगवान क्या सेवा करूं? तो कहा माते मैं चाहता हूं आगमों की टीकाएं लिखूं, मुझे आदेश दें। और वरदान भी चाहता हूं, शक्ति भी चाहता हूं, आगम में मेरी उत्कृष्ट भक्ति। आशीर्वाद मिला और आज भी मलयगिरी की टीकाएं समर्थ टीकाकार के रूप में वो याद किए जाते हैं। और एक तीसरे आचार्य का नाम लूं, वो आचार्य है अभय देव सूरी। उन्होंने भी सरस्वती की आराधना की और उन्होंने जब सरस्वती प्रकट होती है और पूछती है क्या चाहिए गुरु भगवान, तो कह रहे हैं माते मैं अंगों पर टीका लिखना चाहता हूँ। आप में से पता है अंग कितने हैं? 12 अंग है। 12 में एक उपलब्ध नहीं है, 11 अंग आज भी उपलब्ध है। और उन्होंने जो वरदान मांगा, मैं अंगों पर टीका लिखना चाहता हूँ, और वरदान मिला। जब इतिहास को उन्होंने पढ़ा 2 अंगों की टीका लिखी जा चुकी थी, इसलिए उन्हें 9 अंगों की टीका लिखी। और आज भी
इकलौते आचार्य हैं नवांगी टीकाकार के रूप में अभय देव सूत। बंधु, तीनों आचार्यों ने एक एक वरदान मां सरस्वती से मांगा और वो विख्यात हुए। पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब हम परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी को देखते हैं, मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने सरस्वती की साधना की या नहीं, पर मुझे यह मालूम है कि जब हम लोग संस्था में थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हमें एक संस्कृत में सरस्वती स्तोत्र दिया था, उसकी विधि बताई थी और कहा था बहनों अब घर जा रही हो, उसकी साधना करनी है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उन्होंने भी कुछ साधना की होगी, ये केवली गम्य है। लेकिन मैं ये जानती हूँ और आप सब जानते हैं कि उन तीनों आचार्यों ने तो एक ही काम किया और हमारे आचार्य महाप्रज्ञ जी ने तीनों काम किए। कैसे? उन्होंने राजाओं को बोध पाठ का वरदान मांगा और हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सिंह से लेकर सारे राष्ट्रपति, चाहे ज्ञानी जैल सिंह है, अब्दुल कलाम है, जितने भी राष्ट्रपति रहे हैं वो आपके भक्त रहे हैं। प्रधानमंत्री नेहरू जी से लेकर लगभग नरेंद्र मोदी जी तक सारे प्रधानमंत्री उनसे मिले हुए हैं, उनसे प्रभावित है। तो आज के युग की तो यही राजा है। दूसरी बात, मलयगिरी और अभय देव ने टीकाएं लिखी, आचार्य भिक्षु ने टीकाएं, भाष्य, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने आचारांग भाष्य लिखा है। और भगवती जो 11 अंगों में सबसे बड़ा अंग माना जाता है और दुरूह कार्य हमारे गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने किया है भगवती भाष्य लिख करके। तो सच में ऐसे आचार्य को पाकर हम धन्य हो गए हैं। ज्ञान के महासागर थे। जब आप लोग राजा देशर में युवाचार्य का मनोनयन हुआ था, मुझे नहीं मालूम आप कोई थे या नहीं, मगर उस समय आचार्य तुलसी ने जब मुनि नथमल को अपना युवाचार्य घोषित किया और उनका जो वक्तव्य था आचार्य श्री तुलसी का आज भी मुझे स्मरण है। उन्होंने कहा कि मैं मुनि नथमल को युवाचार्य के रूप में, अपने उत्तराधिकारी के रूप में मनोनीत करके गौरव की अनुभूति कर रहा। आगे वो क्या कह रहे हैं कि आचार्य महाप्रज्ञ मुनि नथमल की 4 विशेषताओं ने मुझे आकर्षित किया और मैंने यह निर्णय लिया कि इन्हें युवाचार्य बनाना चाहिए। पहली विशेषता, आचार्य तुलसी कह रहे हैं कि ये समर्पण के दुर्लभ दस्तावेज, इन जैसा समर्पण किसी किसी भाग्यशाली शिष्य में होता है। इनके समर्पण को देखकर मैं गदगद। बंधु, हमें भी सीखना है अपने गुरु के प्रति और अपने संघ के प्रति हमारा समर्पण इतना अनशेकेबल होना चाहिए कि चट्टाने हिल नहीं सकती, चट्टाने हिल नहीं सकती कभी आंधी के खतरों से, कि शोले बुझ नहीं सकते कभी शबनम के कतरों से। आस्था की चट्टान हमारी इतनी मजबूत होनी चाहिए और समर्पण का पौधा जिसकी जड़ें इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आजकल के जो प्रलोभन है, आजकल जो एक जमाना चल रहा है, जो हवा चल रही है, ये खिलौना ऐसा आया है सबको खिला रहा है। और मोबाइल में जो व्हाट्सएप आ रहे हैं और आप क्या सोचते हैं, एक व्हाट्सएप आया पूरा पढ़ाया नहीं, मैं सबसे पहले पास करूं। मैं फिर कहना चाहती हूँ, विचार करना और ध्यान देना संघ की गरिमा बढ़ाने में हमारा योगदान हो, आप लोगों का भी योगदान हो। ऐसा कोई मैसेज जो संघ की गरिमा को बढ़ा रहा हो, जरूर उसको फॉरवर्ड किया जा सकता है अगर इच्छा हो तो। मगर ऐसे वैसे अगर कोई संकेत और संदेश है तो मैं फिर कहना चाहूंगी, उन्हें डिलीट करने के सिवाय और कुछ नहीं, वरना दिमाग, जैसे आपका मोबाइल हैंग होता है ना, ये दिमाग भी हैंग हो जाए। इसलिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि हम अपनी श्रद्धा
समर्पण और आस्था की चट्टान को आचार्य महाप्रज्ञ के जीवन से जीवंत शिक्षा लेकर हम भी कुछ आगे बढ़े। आचार्य महाप्रज्ञ के लिए आचार्य तुलसी ने कहा, मुनि नथमल की दूसरी विशेषता मेरी दृष्टि में यह ज्ञानी पुरुष है, ज्ञान का भंडार है, ज्ञान का सागर है, और इस संघ में ज्ञानी और भी मिल सकते हैं, लेकिन इसकी एक विशेषता है, मैंने इनमें ज्ञान तो देखा मगर अहंकार नहीं देखा। ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा ज्ञान हो गया, अरे आज मारो नाम क्यों कौन लियो, मने लोगों क्यों कौन लियो, अरे आप कौन से बाप की मूली हो, कितना मांग रहे हो, अगर मौका नहीं मिला आप सुनने आए सुन तो लिया। कभी कभी किसी के ये विचार सुनते हैं कि मैं इतने वर्षों से काम कर रही हूँ, मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूँ, ऐसा क्यों? काम कर रहे हो, आपके कर्म की निर्जरा हो रही है। अगर कभी मौका मिला बहुत अच्छी बात है, और कभी समयाभाव के कारण, व्यवस्था पक्ष के कारण ना भी मिले तो आप याद कीजिए आचार्य महाप्रज्ञ को। तुलसी कह रहे हैं ज्ञान तो है पर अहंकार नहीं, इन जैसी विनम्रता, ज्ञान के साथ विनम्रता, इसने मुझे अभिभूत किया। तीसरी विशेषता आचार्य तुलसी कह रहे हैं, मुनि नथमल चारित्र संपन्न है, और तेरा पंथ का आचार्य वही हो सकता है जो आचार निष्ठ और चारित्र संपन्न हो। और चौथी विशेषता मैं बताना चाहता हूं कि ये संघ विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए इन चार विशेषताओं के कारण मैंने मुनि नथमल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, और इस घोषणा के बाद आज मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो बंधुओं, सच में हम धन्य हो गए हैं, सौभाग्यशाली हैं। हमने इन आंखों से आचार्य भगवत के दर्शन किए हैं, उनके चरणों में बैठकर सेवा करने का अवसर मिला है। आज उनका जन्म दिवस मना रहे हैं, प्रज्ञा दिवस मना रहे हैं। आचार्य तुलसी ने एक आशीर्वाद दिया था उसी दिन जब युवाचार्य बने, कि मुनि नथमल का नाम भी परिवर्तित किया था, कि हमारे संघ में मुनि नथमल नाम के 2 मुनि हैं, और आचार्य जिस नाम का हो उस नाम का मुनि हो तो परिवर्तन होना चाहिए नाम में। तो मैं नथमल जी बागोरी का नाम परिवर्तित नहीं कर रहा हूँ, वो उसी नाम पे रहेंगे। मुनि नथमल टमकोर का नाम मैं बदल रहा हूँ, और अब तक गंगा शहर में मैंने इनको महाप्रज्ञ अलंकरण दिया था, और आज मैं उस अलंकरण को नाम के रूप में परिवर्तित कर रहा हूँ। अब सारी परिषद और सारे लोग इन्हें युवाचार्य महाप्रज्ञ के नाम से जानेंगे। तो बंधु, युवाचार्य महाप्रज्ञ इतना सारा विकास कैसे कर लिया? संभव है, संभव तो है, उनको हमने देखा है। मैं ये सोच रही हूं कि ये सारे गुण उनमें वर्धमानता लिए हुए थे। एक गुण उनका हमें बहुत प्रभावित करता है। संबोधि मेवाड़ का क्षेत्र है, वहां एक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपना जन्म दिवस मनाया था, और लगभग 75वां जन्म दिवस होगा, जहां तक मुझे स्मरण है। 1-2 साल आगे पीछे भी हो सकते हैं। उस वक्तव्य में आचार्य महाप्रज्ञ जी ने एक बात करवाई, और मैं आज अपने समेत पूरी परिषद को प्रेरणा देना चाहूंगी कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह गुण हमारे भीतर अवतरित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज मैं सुबह 4 बजे उठा, और उठने के बाद मैंने आत्मचिंतन किया कि मेरा जन्म दिवस लोग मना रहे हैं, और मुझे अपनी साधना को और अधिक प्राणवान बनाना है। और आप सब जानते हैं, साधना को कमजोर करने वाले अगर कोई तत्व है
तो वो कषाय है, क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारों हमारी साधना को दुर्बल और कमजोर बना देते हैं। उन्होंने कहा कि आज मैंने चिंतन किया, मेरा गुस्से पर कितना कंट्रोल है। श्रावक और श्राविकाओं बताना चाहता हूँ, मैंने पूरे जीवन का विश्लेषण किया। अपने गृहस्थ जीवन के 10 वर्ष को मैं छोड़ देता हूँ, उससे आगे की बात करूं तो ये सारा लगभग 60-70 वर्ष का जो कालखंड व्यतीत हुआ है, मुझे देखने में, समझने में, सिंहावलोकन करने में याद नहीं आया। पिछेत्र की संख्या है, 7 बार भी मुझसे गुस्सा आया, 5 बार भी मुझे गुस्सा नहीं आया। धन्य है ऐसे गुरु को कि 70 वर्ष में भी, 60 वर्ष में भी 7 बार गुस्सा नहीं आया। और आप और हम देखें 60 दिनों में कितनी बार आ जाता। अरे 60 दिन सगन जी बोल रहे हैं, 1 दिन का को महाराज। सच में 1 दिन में नहीं, कई बार तो 1 घंटे में कई बार आ जाता है। सच आज अगर हम विनयांजलि दे रहे हैं, वक्ताओं को कहा जा रहा था संक्षेप में विचार रखो, तो उसका कारण यही था कि समय रबड़ नहीं है। आप ज्यादा लोगे तो कटेगा हमारा ही, और हमारा सुनने के लिए सब आए हैं, और साथ में आपको सुनना और सुनाने का मौका भी मिला है। फिर कहना चाहूंगी, कोई भी कार्यक्रम हो तो 2 से 3 मिनट की तैयारी अब लिख कर ले आते हैं, तो हम भी जाते हैं पूरी प्रस्तुति हो, तो प्रस्तुति में ध्यान दें। 2-3 मिनट बहुत है, ताकि हम संत लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुन सके। तो ये आगामी में कार्यक्रम होते रहेंगे। आज ही संकेत दे दिया है, कोई भी वक्ता बस 2-3 मिनट की तैयारी करके आएगा तो कटौती भी नहीं होगी और सबको अच्छा भी लगेगा। तो मैं ये चाहती हूँ, आप भी चाहते होंगे हमारी साधना प्राणवान बने। हम जो कहें वो सच हो जाए, हम जो कहें सब शिरोधार्य करे। यह तब संभव होगा जब हमारी साधना प्राणवान बनेगी। तो आज एक ही संकल्प जगेगा कि मैं उपशम कषाय की साधना करूंगा। और मुझे लगता है ये साधना अगर बड़ी हुई, बढ़ती चढ़ती रही, तो रिश्तों में भी अच्छापन रहेगा। और आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं, क्लाइंट के साथ भी अगर शांति से बात करोगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर गुस्सा आ जाता है, बात हो जाती है, पर ध्यान दीजिए उसका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। फिर यही सोचते हो रे उस समय ये नहीं कहते तो कितना अच्छा होता, पर अब पछताए बहुत क्या जब चिड़िया चुप गई। इसलिए फिर मैं कहना चाहूंगी, आप और हम सब अपने गुरु के भक्त हैं, भक्त बने रहे, भक्ति वर्धमान रहे, और उनके गुणों का हमारे भीतर भी अवतरण होता रहे। ओम क्या अविद्यानामन्तस्तिमिरमिहिरद्वीपनगिरे